कि जो दूसरी बड़ी टीम है जिसने लास्ट ईयर जो है आईपीएल जीता, केकेआर की जो न्यूज़ आई है कि जिस तरीके से श्रीश अय्यर को उन्होंने रिलीज़ किया है, देखें विनिंग कैप्टन को जो है उन्होंने रिलीज़ किया, आंद्रे रसल को रिटेन किया है। अगर आप शेयर कर दें वो केकेआर के 6 प्लेयर जो है रिटेन कर लिए हैं, जैसा कि 5 वैसे और एक करके रिंकू सिंह को किया है 13 करोड़ में, वरुण चक्रवर्ती हैं 12 करोड़ में, सुनील नारायण भी 12 करोड़ में है, आंद्रे रसल भी 12 करोड़ में है और हर्षित राणा 4 करोड़ में। ये अनकैप प्लेयर, ये बड़ी स्ट्रेटजी है कि अभी उसने वो खेला नहीं ना तो 4 करोड़ में रिटेन कर लिया। रमनदीप सिंह 4 करोड़ में। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो थर्ड टेस्ट मैच मुंबई में शुरू हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, स्पेशली WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया सीरीज़ तो लूज़ कर चुका है, लेकिन अगर इंडिया ने WTC के लिए क्वालिफाई करना है तो इस मैच में इंडिया को अपनी जीत हासिल करनी होगी हर सूरत में, तभी जाकर इंडिया जो है बीजी टीम में कॉन्फिडेंट होगा। और वहाँ पर अगर 3-2 से डिफीट देता है ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्लियरली इंडिया क्वालिफाई करेगा WTC के लिए। और अगर इंडिया ये टेस्ट मैच लूज़ कर गया तो फिर आप समझे 90% चांस है कि इंडिया जो है WTC फाइनल से आउट हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एक प्रीव्यू देंगे कि इंडिया की प्लेइंग 11 इसके लिए क्या होने वाली है, न्यूजीलैंड की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, और साथ ही साथ पिच किस तरीके से बिहेव करने वाली है, और दोनों टीम्स की प्रिपरेशन क्या है। और इसके अलावा जो IPL रिटेंशन की आज लास्ट डेट थी उसके ऊपर डिस्कशन होगी कि किस टीम ने किस प्लेयर को रिटेन किया। और स्टार्टिंग हमारा वीडियो से यहीं से होगी कि सबसे पहले अगर मैं आपसे जानूं कि जो मुंबई इंडियंस है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट टीम है, 5 IPL उसने जीते हैं, तो उन्होंने जो टीम में जो अपने प्लेयर रिटेन किए हैं, ज़रा आप अगर वो शेयर कर दें वो कौन से हैं। जसप्रीत बुमराह है 3 करोड़ में, सूर्या कुमार यादव है 16.35 करोड़ में, हार्दिक पांड्या है 16.35 करोड़ में, रोहित शर्मा है 16.30 करोड़ में और तिलक वर्मा है 8 करोड़ में। आप देखें ये टोटल अमाउंट होती है 120 करोड़। 120 करोड़ में से इन्होंने सिर्फ जो इनके पास रिमेनिंग अमाउंट रह गई है वो रह गई 55 करोड़। तो मतलब यानी कहने का ये है कि इन्होंने अपने 120 में से कितने करोड़ यूज़ कर लिया, यानी कि कितना बजट यूज़ कर लिया, 55 रह गया बस, 55 इनका रिमेनिंग रह गया है। अब एक अनकैप प्लेयर ये ले सकते हैं, यानी कि वो उन्होंने नहीं लिया, उसके लिए वो राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। यानी कि वो ये है कि जब ऑक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर वो राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि जो उन्होंने प्लेयर रिटेन किए हैं, मेरा ख्याल है बड़ी ज़बरदस्त रिटेंशन रही है। देखिए मुंबई इंडियंस के यही 5 प्लेयर हैं जो शुरू से इनके लिए परफॉर्म करते आए हैं। तिलक वर्मा भी नए हैं कह लें आप, लेकिन रोहित शर्मा, पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्या कुमार यादव, ये चारों प्लेयर इनके बड़े शानदार हैं। उन्होंने रिटेन करना ही था। जैसा कि पहले खबरें आ रही थी सुनने में कि रोहित शर्मा को शायद रिलीज़ कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने रिटेन किया उसे। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये 5 प्लेयर रिटेन होने चाहिए थे और हुए। असल में देखें, जो असल चीज़ है, जो प्रॉब्लम हुई मुंबई इंडियंस को लास्ट ईयर, वो हुई कैप्टनसी की। जब कैप्टनसी दी गई हार्दिक पांड्या को, और कैप्टनसी के बारे में स्टिल यही डिस्कशन है कि कप्तान जो होंगे वो हार्दिक पांड्या होंगे। तो असल में ये जो सिचुएशन हुई थी, इससे ज़्यादा मुंबई डाउन गया। अदरवाइज अगर आप प्रीवियस ईयर देखें, 5 दफ़ा का टाइटल उन्होंने IPL का जीता है। तो लास्ट 2-3 ईयर से आप कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस डाउन चल रही थी, अदरवाइज तो मुंबई इंडियंस एक्सीलेंट रही है। मुझे जो कैप्टनसी का इशू रहा ना लास्ट टाइम भी, कि रोहित शर्मा फुल फॉर्म में थे लास्ट टाइम भी, मतलब IPL में नहीं परफॉर्म कर सके वो, लेकिन उसकी मैं बड़ी वजह यही समझता हूँ कि आप एक जूनियर के अंडर रोहित शर्मा को खिला रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी मायने रखती है। एक चीज़ जो आपकी इंटरनेशनल टीम का कैप्टन है उसे आप किसी के अंडर खिला रहे हैं, वो भी लीग में, तो मेरे ख्याल से इन्हें कैप्टन होना चाहिए। जिस तरह की फॉर्म में रोहित शर्मा चल रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, तो कैप्टनसी इन्हें करनी चाहिए थी, टीम का मोराल भी हाई होता। अब शायद मेरा ख्याल है फिर भी मैनेजेबल हो, क्योंकि ज़ाहिर है रोहित शर्मा ने तो अब रिटायरमेंट ले ली है T20 से, तो अब ये है कि हार्दिक पांड्या ही हैं जो टीम में है, तो ज़ाहिर है अब मेरा ख्याल है फिर भी चीज़ें मैनेजेबल होंगी। और अब क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम अपने जो देखें 6 प्लेयर में से 5 तो उन्होंने रिटेन कर लिए। सबसे बड़ी बात यह है ना कि रोहित शर्मा कुछ मैच मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें ना कि वो T20 से रिटायर हो चुके हैं। देखें कि सिर्फ ये पैसे की गेम है, वो जब हार्दिक पांड्या इस साल फॉर्म में भी है। पिछले साल जो परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या की अपनी थी वो बड़ी पुअर परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस साल तो हार्दिक पांड्या पूरे टच में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जो दूसरी बड़ी टीम है जिसने लास्ट ईयर जो है IPL जीता, केकेआर की जो न्यूज़ आई है कि जिस तरीके से श्रीश अय्यर को उन्होंने रिलीज़ किया है, देखें विनिंग कैप्टन को जो है उन्होंने रिलीज़ किया, आंद्रे रसल को रिटेन किया है। अगर आप शेयर कर दें वो केकेआर के 6 प्लेयर जो है रिटेन कर लिए हैं, जैसा कि 5 वैसे और एक करके रिंकू सिंह को किया है 13 करोड़ में, वरुण चक्रवर्ती हैं 12 करोड़ में, सुनील नारायण भी 12 करोड़ में है, आंद्रे रसल भी 12 करोड़ में है और हर्षित राणा 4 करोड़ में। ये अनकैप प्लेयर, ये बड़ी स्ट्रेटजी है कि अभी उसने
वो खेला नहीं ना, तो 4 करोड़ में रिटेन कर लिया। रमनदीप सिंह 4 करोड़ में। अब उनकी जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई है वो 51 करोड़ रह गई है, और वो राइट टू मैच कार्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उन्होंने सारे प्लेयर रिटेन कर दिए 6 के 6। तो अब ज़ाहिर है उनके पास 51 करोड़ है, उसमें तो यूज़ करेंगे। मेरा ख्याल है उन्होंने बेहतरीन चीज़ ये किया कि उन्होंने रिटेन किया अपने ज़्यादा सारे लड़के, क्योंकि देखिए गेम होती है टीम कॉम्बिनेशन, ऐसा ही है। तो टीम कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ है, तो वो ऐसा ही है। और श्रेयस अय्यर के बाहर होने की, यार उन्हें जो रिलीज़ किया उन्होंने, उसकी वजह जो मुझे समझ आती है कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे पिछले कुछ अरसे से, ना लीग में ना इंटरनेशनल में। जब भी उन्हें मौका मिल रहा है वो कोई खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। फिर सबसे बड़ी बात आप देखें, जो लास्ट ईयर जो मिचेल स्टार्क थे सेकंड नंबर पे से, जिनको हैवी सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे सिलेक्ट हुए थे, वो भी उनको रिलीज कर दिया उन्होंने। अच्छा, उस पर भी थोड़ा इशू ये है कि खाली एक मैच में बॉलिंग करने से तो बॉलर नहीं ना है। मतलब आपने 8, 10, 15 मैचों में अच्छी खासी मार खाई है उनकी तरफ से। मतलब एक ओवर में आपने टेल एंडर से भी 20-20 22 स्कोर खाया है, ठीक है। तो आपने अगर सेमीफाइनल फाइनल में अच्छी बॉल की है, लेकिन उसके लिए उनका बनता था कि वो इसे रिलीज़ कर दें स्टार को, मेरे ख्याल से। नहीं, वो तो बिल्कुल मेरा ख्याल है राइट डिसीजन है, इसलिए कि देखें मिचेल स्टार्क सारे आईपीएल में ऑफ कलर नजर आए। जो बड़ा मैच था, यानी कि उसमें आप कह सकते हैं सेमीफाइनल और फाइनल के स्टेज के जो मैचेस थे उसमें अच्छा खेले, लेकिन उन्होंने अपने जो पोजीशन थी ना उसे जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि देखिए सेकंड एक्सपेंसिव प्लेयर बिके थे पैट कमिंस के बाद, वो जाहिर है वो बनता नहीं था। टीम आपको 15 मैचों के लिए लेती है, खाली 2 मैचों के लिए थोड़ी लेती है। ऐसे ही है। और अब अगर हम बात करें कि जो तीसरी टीम है, अगर उनकी बात की जाए, जो कि है वन ऑफ द फेवरेट्स लेकिन अभी तक जीती नहीं है, आरसीबी ने जो प्लेयर रिटेन किए हैं वो कौन कौन से हैं? विराट कोहली है 21 करोड़ में, रजत पाटीदार है 11 करोड़ में, यश दयाल है 5 करोड़ में, और अभी उनकी रिमेनिंग अमाउंट जो पड़ी है वो 83 करोड़ पड़ी है। और कि किस प्लेयर के लिए उन्होंने राइट टू मैच कार्ड, किसी भी टीम की सबसे ज़्यादा यानी कि जो पॉकेट है में जो बजट पड़ा है वो उसमें से ये सेकंड नंबर पर है आरसीबी। क्या नाम बताया आप? तीसरा प्लेयर जो उन्होंने यश दयाल लेफ्ट आर्म। अच्छा, यश दयाल लेफ्ट हैंड बॉलर। अच्छा, मुझे तो विराट कोहली तो आपको पता उन्होंने रिटेन करना ही करना था, लेकिन रजत पाटीदार का मुझे इसलिए कि उन्होंने रिटेन करना चाहिए था, और किया भी उन्होंने। कि लास्ट टाइम जो उन्होंने इनिंग्सें खेली है ना, 3-4 इनिंग्सें, के मतलब ये शॉर्ट मतलब कैमियो होता था इनका, 22 बॉल पे 50, 21 बॉल पे 50, ये इस तरह खेल के बहुत शानदार खेले स्पिनर के खिलाफ। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है जो 3 उन्होंने रिटेन किए, 3 वो राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल करेंगे, तो ज़ाहिर है उनके पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। को रिलीज कर दिया, मैक्सवेल को रिलीज करना ही चाहिए था उन्हें, जैसा कि पिछले साल ये खेले। मैक्सवेल की फॉर्म क्या, मैक्सवेल ने बड़ी केयरलेस क्रिकेट खेली आरसीबी की तरफ से, तो उनका उन्हें रिलीज करना बनता ही था। देखिए, मुझे मैक्सवेल की जो आईपीएल में परफॉर्मेंस याद पड़ती है वो किंग्स 11 पंजाब की तरफ से याद पड़ती है, बस एक दफ़ा। उसके अलावा वो अदरवाइज किसी भी आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर सके। वो बड़ा कैजुअली खेलते हैं आगे, मतलब वो यानी कि ना आप उस चीज़ को फील नहीं कर रहे होते कि यार मैं इतना एक्सपेंसिव बिकाऊँ और मैं इस टीम का मेन प्लेयर हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जिस तरीके से फाइनल में आके उन्होंने लूज शॉट खेल के आउट हुए, तो मतलब जाहिर है उनको मेरा ख्याल रिटेन करना बनता ही नहीं था, और ठीक किया उन्होंने। और अब अगर बात की जाए वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ आईपीएल, चेन्नई सुपर किंग, तो चेन्नई सुपर किंग के बारे में बताएं। 5 प्लेयर रिटेन किए हैं इन्होंने। ऋतुराज गायकवाड 18 करोड़ में, मतीश पातिराना 13 करोड़ में, शिवम दुबे 12 करोड़ में, रविंद्र जडेजा 18 करोड़ में, MS धोनी 4 करोड़ में। जैसा कि हम पहले बात कर, धोनी को एज एन अनकैप प्लेयर लिया है, क्योंकि अब उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़े 5 साल हो गए हैं। तो अगर किसी प्लेयर को क्रिकेट छोड़े 5 साल हो जाते इंडियन, तो उसको एज एन अनकैप प्लेयर ट्रीट किया जाएगा, इसलिए 4 करोड़ में राइट टू मैच कार्ड के लिए 1 प्लेयर इस्तेमाल करेंगे, और इनकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 55 करोड़ है। अच्छा, इन्होंने भी काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर जो है उनको रिलीज़ किए हैं। इन्होंने मेरे पाँचों के पाँचों इंडियन ही रिटेन की। नहीं, एक पथिराना है, एक पथिराना श्रीलंका का, ठीक है। इसके अलावा ज़रा है, बाकी तो इंडियन ही है मेरा ख्याल। डेवन कॉनवे और सचिन रविंद्र रिलीज कर दिए। हाँ जी, मोइन अली भी रिलीज कर दिए, मिचेल स्टार्क भी सारे ये रिलीज कर, और डैरेल मिचेल भी। हाँ जी। अच्छा, मेरे ख्याल से सचिन रविंद्र रिलीज नहीं करना चाहिए था इन्हें। हाँ, जिस तरीके की सचिन रविंद्र की फॉर्म है, जिस तरह से वो इंडिया में खेलते हैं, इंडिया में। हाँ जी, पर ये सब आप देखें ना कि शिवम दुबे ने भी बड़े अच्छा परफॉर्म किया पिछले साल। कॉनवे को रिलीज किया, ठीक है, 1 साल उन्होंने फॉर्म नहीं उनकी बरकरार रही, दूसरे साल वो पूरा आईपीएल एनफील्ड बाहर बैठ के गुजार दिया उन्होंने, तो उनका रिलीज होना बनता था। अच्छा, इसमें ये है ना कि ज़ाहिर महेंद्र सिंह धोनी रिटेन हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा कोई बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उनकी रहेगी। थोड़े बहुत मैचेस में ही होंगे ज़्यादा चांस है कि वो यानी कि उनसे एज अ मेंटोर ही सर्व करते हुए नजर आएंगे हमें। जो मेन प्लेयर है ज़ाहिर है वो ऋतुराज गायकवाड हैं, शिवम दुबे हैं,
ये मेन प्लेयर है। इसके अलावा जडेजा को उन्होंने रिटेन किया। पाथिराना का बड़ा जबरदस्त स्पेल, आपको पता है उनकी तरफ से चेन्नई की तरफ से एक्सीलेंट बॉल करते हैं। पाथिराना लंका की तरफ से तो गेंद नहीं कर पाते, लेकिन चेन्नई की तरफ से तो बहुत शानदार गेंद करते हैं वो। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें दिल्ली कैपिटल्स की, कि दिल्ली कैपिटल्स ने कौन कौन से प्लेयर रिटेन किए हैं? 4 प्लेयर रिटेन किए हैं। अक्षर पटेल 16.5 करोड़ में, कुलदीप यादव 13.25 करोड़ में, ट्रिस्टन स्टब्स 10 करोड़ में, अभिषेक पोरल 4 करोड़ में, और उनकी रिमेनिंग अमाउंट भी आरसीबी के पास ज़्यादा है 73 करोड़। लेकिन सबसे हैरानकुन बात है कि इन्होंने ऋषभ पैंट को जो है रिलीज किया। कैप्टन थे ना लास्ट ईयर वो, कैप्टन भी। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि T20 क्रिकेट के वो स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं और मेन प्लेयर थे दिल्ली के। अब क्या वजह बनी है, लेकिन जो भी वजह बनी है उन्होंने उसे रिटेन नहीं किया। मुझे लगता है कि ये बड़ी महंगे बिकेंगे ऋषभ पैंट। हो सकता नहीं, जाहिर है अब तो जब वो मार्केट में आया तो हर टीम चाहेगी उसे खरीदना। वो हल्के राइट टू मैच कार्ड रखा है। हाँ जी, 2 प्लेयर के लिए, 2 प्लेयर्स के लिए राइट टू मैच कार्ड है, तो फिर होता है राइट टू मैच कार्ड उनमें से आए ऐसे उनमें से आएंगे ऋषभ पैंट आज। उसमें से भी हो सकता है वो राइट टू मैच कार्ड में आ जाए। हैरी ब्रूक को भी ड्रॉप कर दिया इन्होंने, शाही होप को ड्रॉप कर दिया। अच्छा, आप देखें कि ट्रिस्टन स्टब्स को रिटेन किया उन्होंने। स्टब्स जिस तरह की फॉर्म में स्टब्स है, मतलब मुझे अब दौरे हाजिर में जो ये इंग्लिश क्रिकेटर हैं या अफ्रीका की टीम में प्लेयर हैं, स्पिनर को इससे बेहतर खेलता हुआ लड़का मुझे नज़र नहीं आता। मतलब स्पिनर को रोकते भी हैं, शॉट्स भी खेलते हैं, बड़ी शानदार। बांग्लादेश में देखें ना क्या क्लासिकल 100 किया उन्होंने। अब अगर आप बात कर दें पंजाब किंग्स की, कि पंजाब किंग ने क्या क्या प्लेयर रिटेन किए? पंजाब किंग्स ने 2 ही प्लेयर रिटेन किए और उसमें से एक जो नाम आ रहा है शशांक सिंह, जैसा कि आपने पहले भी देखा कि वो बच्चा के लिए 5.5 करोड़ में, प्रभेश इमरान सिंह 4 करोड़ में, और उनकी सबसे ज्यादा अमाउंट है रिमेनिंग 110.5। 2 जो है अनकैप प्लेयर रखे हैं। उसके अलावा जो है सारा उनका जो है राइट टू मैच कार्ड अवेलेबल है। अर्शदीप सिंह को भी रिलीज कर दिया और उनके पास पैसे ही पैसे हैं जो वो इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है उन्हें वो राइट टू मैच कार्ड में अर्शदीप सिंह को ले लें, क्योंकि बाल दफ़ा मुझे जो समझ आती है ये भी तो होता होगा ना कि यानी कि एक प्लेयर है जिसको आपने 10 करोड़ में रिटेन किए, 10 करोड़ दिए थे लास्ट ईयर, अब वो समझता है उसकी मार्केट वैल्यू 20 करोड़ के राउंड है, तो वो भी तो जोर देता होगा तो कि भाई आप मुझे जाने दें और राइट टू मैच कार्ड के जरिए बेचेगा, फिर मुझे ले लीजिएगा, ताकि एक प्राइस मनी तो बढ़ेगी ना, कि मतलब ये नहीं कि वो पैसा तो उस पर ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज तो वो तो फिर उसी जगह फिक्स होगा। लेकिन खैर रिटेन में भी तो बड़ा ज़्यादा दिया है ना लोगों ने। देखो 21 करोड़ में विराट कोहली को रिटेन किया गया है, तो जाहिर है ये भी नहीं आप कह सकते। लखनऊ सुपर जायंट्स तो 5 प्लेयर रिटेन किए इन्होंने। निकलस पुरन 21 करोड़ में, अच्छा, रवि बिश्नोई 11 करोड़ में, मयंक यादव 11 करोड़ में, मोहसिन खान 4 करोड़ में। मयंक यादव है असल तो देखे ना 11 करोड़ में, अभी तो वो फिटनेस के इशू है, लेकिन धोनी 4 करोड़ में, और इनकी 69 करोड़ रिमेनिंग है अमाउंट। और ये 1 प्लेयर इस्तेमाल करेंगे राइट टू मैच कार्ड के लिए, क्योंकि 5 इन्होंने रिटेन कर लिए। इनको भी अपना जो पैसे हैं वो बड़े ध्यान से सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर KL राहुल का रिलीज करना बनता ही था, क्योंकि जिस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म चल रही है ना उनकी, और पिछली IPL में भी कोई खातिर खानी खेल सके वो, तो ज़रा उन्होंने उसे रिलीज ही करना था। अब ये मार्केट में जाएंगे इनकी वैल्यू भी गिरेगी सीधी बात। मार्कस स्टोइनिस को रिलीज कर दिया, हाँ जी, ये बड़ा शॉकिंग है लेकिन उनके लिए, क्योंकि जिस तरह की इनिंग्स 2 उन्होंने पिछले साल खेली थी। असल में ये भी होता है, मैंने कहा ना जैसे राइट टू मैच कार्ड है तो उसमें वो अगर वो चाहेंगे कि इस प्लेयर को रिटेन करना चाहें तो रिटेन कर लेंगे। असल में बाद में होता है कि बंदा अपना कॉम्बिनेशन बदलना चाह रहा होता है, मुझे लगता है वो अपना कॉम्बिनेशन बदलना चाह रहे हैं कि लास्ट ईयर से कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने इंटरनेशनल में भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी पिछले अरसे में। तो अब वो ये होता है जब आपके पास पता क्या जितने पैसे आपके पास होंगे उसी हिसाब से आप प्लेयर खरीदेंगे ना, तो अब अगर आप पैसे थोड़े रख के लेके जाएंगे तो फिर आप दोबारा भी कोई बेहतर प्लेयर तो नहीं खरीद सकते, तो शायद इसलिए भी उन्होंने ज्यादा प्लेयर रिलीज किया। हैदराबाद की बात कर लें, 5 प्लेयर रिटेन किए। पैट कमिंस 18 करोड़ में, अभिषेक शर्मा इनकी रिटेंशन बड़ी जबरदस्त है, 14 करोड़ में, नीतीश रेड्डी 6 करोड़ में, हेनरिक क्लासन 23 करोड़ में, ट्रेविस हीड 14 करोड़ में, और सिर्फ जस्ट इनके 45 करोड़ रह गए हैं रिमेनिंग, और एक ऑप्शन है। अच्छा, वो भी अनकैप प्लेयर। पैट कमिंस पिछले साल कितने में थे? पैट कमिंस लास्ट ईयर ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ज़्यादा जो भी उनके साथ डील की उन्होंने 18 करोड़ में उन्होंने रिटेन कर लिया, वो उस पर एग्री किए। मेरा तो ये था कि वो रिटेन होंगे अपनी पुरानी अमाउंट पे, क्योंकि फाइनल खिलाया उन्होंने बड़े अरसे बाद हैदराबाद को। और असल में देखो वो ये है ना कि जो भी डिस्कशन हुई होगी आपस में उसमें दोनों ने तरफ से एग्री हुए होंगे, उन्होंने 18 करोड़ में उन्होंने रिटेन किया। अब ये देखें हेनरिक क्लासन 23 करोड़, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर हुए हैं जो रिटेन होने वाले हैं। जिस तरह की इनिंग्सें खेली हैं पिछले साल, लेकिन मुझे ये भी है कि
उसने ट्रेविस हेड ने भी बड़ी शानदार इनिंग्स खेली पिछले साल, लेकिन वो 14 में ही है सिर्फ अभी। असल में हेनरी क्लासन को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है जिस तरीके से उसने वर्ल्ड कप में इनिंग्स खेली। हालांकि वैसे तो ट्रेविस हेड भी एक्सीलेंट रहे, ऐसा ही है। असल में इसके बारे में आप एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मतलब आप क्या ये देखेंगे कि देखें कि उन्होंने अभी मेन प्लेयर सारे रिटेन किए। यंग अभिषेक शर्मा 14 करोड़। भाई उनकी जो इनिंग्स थी लास्ट ईयर वो बड़ी क्लासिक थी, हालांकि इंटरनेशनल में वो भी नीतीश इम्पैक्ट रेड्डी डाल तो रहे। उन्होंने कर लिया अनकैप प्लेयर। नीतीश रेड्डी अब कौन सी टीम बाकी है उसको भी बताइएगा। अब गुजरात टाइटंस की बात कर लें। 5 प्लेयर रिटेन है। राशिद खान है 18 करोड़ में, शुभमान गिल है 16.5 करोड़ में, सईद सुदर्शन है 8.5 करोड़ में, राहुल तिवारी है 4 करोड़ में, शाहरुख खान है 4 करोड़ में, रिमेनिंग अमाउंट इनकी है 69 करोड़। और ठीक है, देखिए इन्होंने भी अपने जो प्लेयर रिटेन किए वो ठीक प्लेयर किए। असल चीज़ ये है कि आपके पास जो रेस्ट ऑफ द मनी बची है उसको आप किस तरीके से यूज़ करते हैं और आप किस तरीके से प्लेयर पिक करते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर देखा गया था कुछ टीम्स के पास ऐसा था कि उनके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं थे उस ट्रैक के लिए, उसके बाद मिडल ऑर्डर बड़ा लूज था, उसके बाद ऑलराउंडर की कमी थी। तो अब ये है कि जब आप जाएंगे तो पूल काफी बड़ा है, बहुत सारी टीम्स ने अपने प्लेयर रिलीज किए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप प्लेयर ले सकते हैं। रिलीज किया उन्होंने। हाँ जी, डेविड मिलर रिलीज किया। अच्छा, आखिरी टीम की बात कर लें राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स 6 प्लेयर रिटेन कर लिए इन्होंने। संजू सैमसन 18 करोड़ में, जायसवाल 18 करोड़ में, बटलर रियान भी किया पराग 14 करोड़ में, धरव जुरल 14 करोड़ में, शिमरॉन हेटमायर 11 करोड़ में, संदीप शर्मा 4 करोड़ में, और रिमेनिंग अमाउंट जो है इनकी 41 करोड़ रहेगी। बटलर को रिटेन किया। मेरे ख्याल और से राइट ये टू भी मैच कार्ड नहीं expensive जाने वाले हैं। राइट टू मैच कार्ड ये नहीं खेल सकते। ये 6 के। अच्छा, इसमें यह है कि उन्होंने बटलर को रिलीज किया। बटलर बहुत एक्सपेंसिव बिकने वाले हैं, एक्सपेंसिव बिकने वाले हैं, क्योंकि बटलर की कोई भी टीम form- चाहेगी कि हाँ वो जी। बटलर को खरीदे। क्योंकि जिस तरह की फॉर्म उनकी होती है आपको फॉर्म तो बताइए। ठीक है, अब 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से अनफिट है। हाँ, ये भी एक फैक्टर है ना कि वो ये भी unfit हाँ, है। fit नहीं हो पा रहे अभी। अभी अब देखें वेस्ट इंडीज के टूर पे भी अनाउंस नहीं होता तो हाँ, तो आज ये भी एक मैच फैक्टर भी है ना है। कि अगर वो फिट ही नहीं होते तो ज़रा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जाहिर शायद है। इसलिए भी उन्होंने अभी नहीं कि भाई आगे जो ऑक्शन होगी अगर उसमें वो फिट हो जाते हैं और वो अवेलेबल होते हैं, फिर आप देख रहे डेफिनेटली ऐसे ही बहुत है, एक्सपेंसिव ये होंगे। इनके लिए बड़े बड़े थोड़ा नाम मुश्किल है। इन्होंने रिलीज किए हैं। जोस बटलर, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, जसवंतरा चहल, रोमन पावल, ये सारे आंद्रे बर्गर, वही ना कि एडम मतलब जैम्पा, मार्केट में इस टाइम बहुत ज्यादा प्लेयर पड़े हुए होंगे। सारे रिलीज कर अब दिए। लेकिन देखो, प्लेयर तो वही उठा सकेगा या खरीद सकेगा जिसके पास इतनी अमाउंट है। amount है, ऐसा ही देखिए, है। असल चीज़ ये है कि कुछ टीम्स ने रिलाय किया अपने प्रीवियस प्लेयर्स पे और उन्होंने मैक्सिमम अमाउंट जो है उन पर सर्व कर उन दिया। पे सर्व कर अब उनके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा कोई मैसिव प्लेयर उठा सके। 1-2 प्लेयर अगर उठाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि क्या कहते हैं ये राजस्थान रॉयल को रविचंद्रन अश्विन और जसवंतरा चहल में से एक आधे को रखना चाहिए था। हाँ, स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत देखिए, करना चाहिए था। स्पिन लास्ट ईयर राजस्थान जिस वजह से क्लिक किया है, एक बैटिंग थी, दूसरा उसका स्पिन डिपार्टमेंट। आप देखिए चारों स्पिनर रिलीज कर दिए, अश्विन, महाराज और महाराज जम्पा को और रिलीज कर दिए। चहल। अब ये देखना कि उनके दिन में क्या चल रहा है, पता नहीं वो शायद वो किसको लेना चाह रहे हैं, लेकिन यानी कि चारों स्पिन, असल में मसला पता क्या है, नहीं लेंगे भी क्या, ये 41 करोड़ है जो ये 4 थे ना, इनमें से किसी को भी रिटेन करना था ना तो अनकैप के अलावा जिसको भी रिटेन करना वो 10 से ऊपर ही करोड़ जाएगा। 10 से ऊपर जाएगा। तो अब वो ये सोच रहे होंगे शायद मार्केट में जब ये जाएं और इनका इतना वो ना लगे तो दोबारा से खरीद लेंगे। नहीं, इनका मुझे जो लगता है अश्विन का तो लगेगा ही लगेगा, 10+ ही लगेगा अश्विन का, आदमी बात है भाई जैसे, लेकिन महाराज है जैसे वो जसविंद्रा चाल जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट खेले ही नहीं है। जाहिर है। तो व्यूअर्स, ये थी जो आईपीएल की सब टीम्स, उनके उन्होंने जो अभी तक रिटेंशन की है वो सारी लिस्ट आपके साथ शेयर की है। कौन कौन सा प्लेयर रिटेन हुआ है और कौन बड़े बड़े नाम हैं जिनको रिलीज़ किया गया है। और सबसे ज़्यादा महंगे जो रिटेन हुए हैं वो हेनरी क्लासन है, उसके अलावा जो है वो विराट कोहली हैं, तो ये और निकोलस पूरन है। ये वो लड़के हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे रिटेंशन में। इसके अलावा बड़े बड़े जो टॉप प्लेयर जिनको रिलीज़ कर दिया गया उनमें जोस बटलर हैं, उसमें ऋषभ पैंट है, ये बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं जिनको रिलीज़ किया गया है। तो अब अगर हम बात करें इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मुंबई में टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है, तो अभी जो हमने कल बात की थी कि भाई इंडिया जो है एक ऐसी विकेट देगा जिसमें बैटर्स के लिए हेल्प होगी, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे दिया गया है, तो उसको देखते हुए तो मुझे एक चीज़ क्लियर समझ आ रही है कि इंडिया एक दफ़ा प्रॉपर रेड टर्नर देने वाला है। क्योंकि जब आपकी फास्ट बॉलिंग ही लूज होगी तो इंडिया मेरा ख्याल है बैटिंग विकेट पर नहीं, ज़्यादा टर्निंग ट्रैक पर जाने वाला है। आप क्या कहते हैं? ये जो बुमराह वाली है ये खबर मेरे इल्म में नहीं आई अभी तक, क्योंकि मैं जो प्लेइंग 11 देख के आया प्रोबेबली प्लेइंग 11 उसमें तो बुमराह भी हैं। असल में जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसमें ऐसे ही है, लेकिन जो विक्रांत गुप्ता ने बात की उसमें उन्होंने यही कहा कि ज़्यादा चांस ये है कि
जसप्रीत बुमराह को जो है वो रेस्ट दिया जाएगा। जैसा कि कल भी हमने बात की थी जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाता है तो फिर तो क्लियर कट ये वाज़ेह हो जाएगा कि स्पिन ट्रैक देने वाले हैं वो। हाँ जी, और स्पिन ट्रैक किया उनका ड्राई पिच है, जैसा कि मुंबई में ड्राई पिच ही होता है, मुंबई में स्पिन ट्रैक होता ही होता है, दूसरे नहीं तो तीसरे दिन जाके अच्छा खासा बॉल टर्न होता है। लेकिन इशू तो वही है कि पुणे में भी तो बॉल टर्न हुआ है। बात तो यही है कि जो विक्रांत गुप्ता उसने भी यही बात किया कि बात यह है कि आप टर्निंग ट्रैक बना तो लेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो आपके प्लेयर कर रहे हैं टर्निंग ट्रैक पे, उनसे नहीं खेला जा रहा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिच को इस तरीके से रोल किया गया साइडों से कि वो थोड़ा सा उसमें अनइवन भी होगा, बाउंस होगा, नहीं थोड़ा कहीं बॉल उठेगा कहीं थोड़ा बैठेगा, तो मतलब यानी कि इतना ईजी नहीं रहेगा बैटर्स के लिए खेलना, तो फिर वो ज़ाहिर है सबके लिए प्रॉब्लम होगी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडियन बैटर्स के लिए होगी क्योंकि प्रीवियस फॉर्म भी बड़ी बुरी चल रही है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इशू ये आ रहा ना कि वो अनइवन होने का भी जो खबर आ रही है उसकी वजह से न्यूजीलैंड भी टीम सऊदी को बिठा के मैट हेनरी को खिलाने का सोच रहा है भाई, आपको पता है और मैंने खिलाना चाहिए। हाँ। इसमें कोई सही नहीं क्योंकि टीम सऊदी ने विकेट जरूर ली थी रोहित शर्मा की, लेकिन उसके अलावा खातिर खा बोलने की जो विलियम रॉर्की है उन्होंने बेहतर गेंद किया और मैट हेनरी भी उसी तरह का कार्ड है जिस तरह के मिचेल सैंथनर है, क्योंकि वो चाहे यानी कि अगर ऊपर से विकेट ना भी निकाले ना तो जो टेल अंडर है उनकी विकेट वो निकाल सकते हैं, ये उनकी क्वालिटी है मैट हेनरी। तो इसलिए जाहिर है बेहतर तो यही है कि वो मैट हेनरी से जाएंगे और दो ही स्पिनर रखेंगे, एक इजाज पटेल और एक जो है वो मिचेल सैंथनर, क्योंकि अच्छा लास्ट जो वीडियो में हमने बात की ब्रेसवेल एक्चुअली स्क्वाड में नहीं है, तो मैंने उसको जब दोबारा चेक किया तो मुझे पता चला कि वो स्क्वाड में नहीं है, तो ज़रा जो स्क्वाड में इसको क्या खिलाएंगे, ज़रा इसमें मैट हेनरी रिप्लेस करेंगे, ज़्यादा चांस है और यही टीम खेलेगी। और क्योंकि विलियमसन ने जो तीसरा टेस्ट है उसके लिए भी अवेलेबल नहीं है, वो अनफिट हो गए हैं, तो बैटिंग ऑर्डर तो सेम ही खेलेगा। और इंडिया की अगर बात कर ली जाए तो इंडिया मेरा नहीं ख्याल केएल राहुल से जाएगा, वो सरफराज खान से। अच्छा, लेकिन मुझे ये है कि जिस तरह इन्होंने क्या कहते हैं बॉर्डर क्लास का ट्रॉफी में राहुल को अनाउंस किया है तो मेरे ख्याल से चांस दे देना चाहिए एक फिर। अब जाहिर है आप अगर डायरेक्ट फर्स्ट मैच में जाकर केएल राहुल को अनाउंस करते हैं वहाँ पे तो वो ज़्यादा मसला होगा। यहाँ पे आप 2 हारे में हैं, अगर आपने हारना हो तो सरफराज को खिला के भी हार जाएंगे मेरे ख्याल से। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सरफराज को अगर चांस दे और सरफराज रन कर ले तो वहाँ पर्थ में भी सरफराज ही खेलें, केएल राहुल ना खेलें। मुझे डाउट है फिर भी कि सरफराज पर्थ में खेलेंगे, मेरा नहीं ख्याल वो रन कर पाएंगे, सर्वाइव करेंगे बॉलर्स के आगे। अब इस टाइम जो हालात चल रहे हैं इंडियन बैटर्स के वो तो किसी के लिए भी मुश्किल है। हमने जो प्रीवियस वीडियोस की हैं उनमें एक बात तो क्लियर कट कही है कि भाई अगर इंडिया ने मैच जीतने हैं तो उनके प्लेयर्स को सामने वाले बॉलर्स को रिस्पेक्ट देनी होगी और लूज शॉट खेलना अवॉइड करनी होगी। जो बैटिंग करे उसे सोचना होगा कि मैंने लंबा जाना है, लंबा खेलना है, तब जाके मैच। नेक्स्ट ईयर इंडिया के पास यानी कि जब वो खेलने गए थे जो ट्रप कार्ड था वो था भाई अजिंका रहाणे और चेतेश्वर पुजारा। मेलबर्न में जो है अजिंका रहाणे ने 100 किया था और जो गाबा ब्रिस्बेन में जो चेतेश्वर पुजारा ने एक्सीलेंट इनिंग्स खेली। तो इस वक्त जो चीज़ लैक कर रहा है इंडिया वो मिडिल ऑर्डर में ऐसे सॉलिड प्लेयर लैक कर रहा है जो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से खेल। ऐसे ही है। देखिए अगर बात इस टेस्ट की कर लेना तो इस टेस्ट में तो आप देखें कि ये मुझे जो समझ आ रही है ना ये 2013 वाला सिनेरियो आ गया इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज हुई थी जब इंग्लैंड आया था इंडिया, तो वो मोंटी और उसके साथ आए थे स्वान के साथ, तो इंडिया स्पिन ट्रैक देता था उस पर फंस जाता था, फास्ट ट्रैक देता था उस पर फंस जाता था। तो मेरे ख्याल से वो 3-1 या 2-1 से वो सीरीज जीत के गया इंग्लैंड वहाँ ऐसे। तो ये वही मसला हुआ है अभी भी इनके साथ। ये स्पिन ट्रैक भी इन्हें समझ नहीं आ रहा। फास्ट में इशू ये है कि बुमराह से गेंद नहीं हुई लास्ट 2 टेस्ट में, आप देखें ना। इसीलिए तो ज़्यादा चांस ये है कि वो कल के मैच में उन्हें रेस्ट दिया जाएगा क्योंकि आगे बॉर्डर गावस्कर के 5 टेस्ट है। ऐसे ही स्पिन में आप देखें अश्विन से बॉल नहीं हो रही, इतने स्पिन ट्रैक पे अगर अश्विन लेफ्ट हैंडर को बॉल नहीं कर पा रहा तो मतलब कि अश्विन प्रॉब्लम है। अच्छा, ये तो फिर बड़ा फैक्टर है। अब देखना ये है कि क्या ये सारे फैक्टर कल क्लिक करते हैं। अगर इंडिया ने टेस्ट मैच जीतना है तो सबसे पहले इंडिया को टॉस जीतना होगा। टॉस जीत के रन लगाए बोर्ड पर 400 प्लस और उसके बाद जो है फिर वो उनको आउट करने की पोजीशन में होगा। ऐसे ही करनी होगी मेरे ख्याल से। यार देखो आप ये पहले दिन जब खेलते हैं ना तो ज़ाहिर है आप देखें जब न्यूजीलैंड लास्ट टेस्ट मैच में खेला पहले दिन तो बड़ा अच्छा ही जा रहा था। हाँ जी, तो उस वक्त तो लग रहा था 300-350 रन वो कर लेगा, क्लैप्स आ गया। लेकिन अगर इंडिया टॉस जीत के पहले खेलेगा तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को मतलब 200 या 300 के अंदर आउट होना चाहिए। अगर इंडिया ऐसे आउट होता है तो इंडिया एक दफा फिर फंस जाएगा। ऐसा ही है क्योंकि अगर इंडिया 200 पे 3 डाउन पे चला जाता है तो फिर इंडिया तो मेरे ख्याल से 400 में से कर देगा तब्दील। ऐसे ही है और इसीलिए व्यूअर्स जो कल का मैच है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर इंडिया ये मैच जीतता है तो फिर उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3 मैच जीतने होंगे। अगर कल इंडिया हारता है तो फिर उन्हें 4 मैच जीतने होंगे जो कि आप समझे इम्पॉसिबल है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में
4-1 हराना नामुमकिन नामुमकिन है। है, और सही जिस है। तरीके से साउथ अफ्रीका ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ी, हाँ, तो जाहिर है अब उन्होंने मुझे तो- बांग्लादेश को हरा ही दिया, ऑलमोस्ट दिया है फिनिश कर वो, दिया। तो मुझे अब जाहिर है वो तो कर दिया। फिनिश कर दिया उन्होंने। अब मुझे तो लग रहा है कि अफ्रीका फाइनल की तरफ चला गया। बुरी अफ्रीका के अब बहुत ज्यादा चांसेस बन गए 4 टेस्ट हैं, 2 पाकिस्तान से, 2 लंका से, दोनों उसने- चारों हरा सकते हैं। चारों चारों मुल्क हरा में सकते खेलने हैं हैं उसने। और जैसा कि उनके लड़के खेल रहे हैं वो हरा सकते हैं। जब बांग्लादेश में आगे इतनी ईजी इनिंग्स खेल सकते हैं, अपने मुल्क में तो कोई बात ऐसा ही है। तो व्यूअर्स हम ये समझते हैं कि जो कल मैच शुरू होगा तो उसमें जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग फर्स्ट करेगी, बैटिंग फर्स्ट करेगी। और जाहिर है इंडिया भी 3 स्पिनर से जाएगा और न्यूजीलैंड भी सेम टीम से जाएगा, Same मैट team से हेनरी जो है वो ऐसे ही- खेलेगा। ऐसे ही है। तो व्यूअर देखते हैं कल जब मैच शुरू होगा तो किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया इस मैच में कमबैक करेगा और बेहतर परफॉर्मेंस देगा, तो फिर ही जाकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है मजीद दिलचस्प होती चली ऐसे जाएगी। ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।